हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, ग्लूकोज की तुलना में स्टार्च एवं ग्लाइकोजन भंडारित करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्यों? आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन का भंडारण ग्लूकोज की तुलना में अधिक उपयुक्त क्यों है। आइए लिखें, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन का भंडारण क्यों किया जाता है ग्लूकोज की तुलना में। आइए समझते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम आइए समझते हैं कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च पौधों में भंडारण उत्पाद होता है। क्या होता है? पौधों में भंडारण उत्पाद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या देख सकते हैं, जैसे अनाज, पौधों की जड़ें, सब्जियां इत्यादि, ये स्टार्च के रूप हैं। और अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन क्या होते हैं? तो जो ग्लाइकोजन होते हैं बच्चों, मानव शरीर में भंडारण उत्पाद होते हैं। ग्लाइकोजन मानव शरीर में क्या होते हैं? भंडारण उत्पाद। और इनका भंडारण कहाँ होता है? तो इनका भंडारण होता है यकृत में, या मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है। बच्चों, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही भंडारण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों ही किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? भंडारण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और ये उपयुक्त क्यों होते हैं, ये समझेंगे हम। तो ये उपयुक्त इसलिए होते हैं कि ये आसानी से और कम समय में, आसानी से और कम समय में ग्लूकोज में टूट जाते हैं। कम समय में किस में टूट जाते हैं? ग्लूकोज में टूट जाते हैं। जब शरीर को आवश्यकता होती है ग्लूकोज की या ऊर्जा की, तो ये आसानी से ग्लूकोज में टूट जाते हैं। और ग्लूकोज का भंडारण शरीर में या पौधों में क्यों नहीं होता है बच्चों? तो ग्लूकोज जो होता है, वो जल में घुलनशील होता है। तो ये शरीर में या पौधों में अगर आवश्यकता से अधिक भंडारित होगा, तो ये उत्सर्जन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाएगा, और भंडारित नहीं हो पाएगा, बाहर निकल जाएगा। या आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का भंडारण अगर शरीर में हो, तो शरीर रोगग्रस्त भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।